नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज NIOS DLED की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और उसके साथ बीएड ब्रिज कोर्स की भी आईए कनेक्ट है। ये दिन बीएड ब्रिज कोर्स वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और NIOS DLED वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इससे पूर्व मैंने कहा कि 7 नवंबर और 8 नवंबर बीएड ब्रिज कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि एनसीटी तो हर कोई जा सकता है, लेकिन एनसीटी हर कोई जा सकता है, हर कोई परमिशन ले सकता है, लेकिन स्पेशली इस तरीके से आपके क्वेश्चनों को अराइज एनसीटी नहीं कर सकती, लेकिन हमारे क्वेश्चनों को एनसीटी अराइज करेगी और उसका रिप्लाई भी देगी। ये थोड़ा सा हमारे लिए अलग चीज़ है कि डिफरेंट मैटर है। जैसा कि NIOS DLED ने भी एनसीटी से लिखा करके कुछ चीज़ें लाए, बाद में उन्हें जो है कि उस केस में काफ़ी हेल्पफुल रहा और उसी एनसीटी के लिखने के बावजूद उत्तराखंड हाई कोर्ट से भी NIOS DLED जीता, क्योंकि वो कोर्स पूरी तरीके से वैलिड था। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि डायरी नंबर 38557 आपने देख लिया होगा। तो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोरा, आज ये महत्वपूर्ण केस है और इस केस में देखिए कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, बहुत सारे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तरफ से भी इसमें काउंटर क्वेश्चन किया गया था। काउंटर क्वेश्चन आप जानते हैं कि क्या ये कोर्स 18 महीने का है। तो इनके एडवोकेट ने भी यस 18 महीने का, लेकिन ये कोर्स 18 महीने का नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कोर्स पूरा 2 साल का माना जाएगा, DLED है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि जब रिक्रूटमेंट आया था तो उन्हें कहा द्विवर्षीय DLED या इसके समकक्षी किसी भी नाम से जाना जाता। और ये लोग तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, ये तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो 18 6 24 हो जाता है। और दूसरी बात में एक चीज और इन लोगों का सवाल उठ रहा था कि ये केवल 72 संडे का कोर्स है। देखिए, कोर्स 72 संडे का हो चाहे 1 संडे का हो, अगर उस कोर्स को एनसीटी ने वैलिड करा है, एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत आता है, जो कि 73वां संशोधन है। एनसीटी अधिनियम 1993 जो 73वां संशोधन है, यानी कि एनसीटी का जो गठन हुआ था, तो संविधान बना था 1993, उसकी धारा 14 के अंतर्गत अगर ये कोर्स आता है तो इसकी मान्यता, समय अवधि और पाठ्यक्रम क्या होगा, ये एनसीटी ने तय किया हुआ। मैं बहुत पॉइंटेड बात बता रहा हूँ, इस पॉइंटेड को आप समझेंगे कि एनसीटी अधिनियम के तहत एनसीटी को अधिकार है कि वह कौन सा पाठ्यक्रम बना रही है और उस पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, यानी कि कौन सा कोर्सेज वो बना रही है, उसकी समय अवधि क्या रहेगी और उसका सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम, ये सब कुछ तय करना जो है कि वो एनसीटी का होता है। अब ये जो है कि पूर्व व्यापी रूप से लागू होता है या आज के डेट से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। अब इस मैटर में देखिए, ये पूर्व व्यापी रूप से लागू होगा, जैसा कि आप लोगों ने सभी से पहले से देखा हुआ कि पूर्व व्यापी रूप में लिखा हुआ था इसमें। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि SCERT से हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ब्रिज कोर्स के बारे में उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं उसको प्रशिक्षण परिषद से ये चीज़ें हमने माना था। ठीक है, तो राज्य अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद से SCERT से इस कोर्स के बारे में मांगा था, क्योंकि राज्य के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास ये सारा जिम्मा होता है कि वो कौन सा कोर्स करा रही है, कौन सा ट्रेनिंग करा रखी है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं और वो जो चीज़ है हमने सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से लगा रखा कि अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, तो हमने पहले चीज़ें कह रही कि राज्य के अंतर्गत जिसकी जिम्मेदारी होती है SCERT की,
SCERT ने पहले ही वो अप्रूव कर दिया है कि ये कोर्स मान्यता प्राप्त है, ये कोर्स फुली वैलिड है राज्य के अंतर्गत। कब से कब तक वैलिड है? फुली वैलिड है। और ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण कब से कब कराया गया है वो पूरा लेटर हमने वहां पर लगाया है, बहुत सारे लोग कर। उसके बाद MHRD का, कि MHRD ने जो ऑल इंडिया के जो कि ऑल स्टेट को और ऑल एजुकेशन सेक्रेटरीज को जो पत्र लिखा था, उसके बाद NCT का डायरेक्शन कि प्रशिक्षण को लेकर के ऑल स्टेट और ऑल यूनियन टेरिटरीज और ऑल एजुकेशन सेक्रेटरीज, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के ऑल एजुकेशन सेक्रेटरीज को और बोर्ड ऑफिस को जो पत्र लिखा था उसके बारे में भी हमने पूरी तरीके से पढ़ रखा, उस चीज को भी लगा रखा था। बहुत सारे चीज कह रहे थे कि पुलिया कोर्स की बात कर रहे थे, पुलिया कोर्स वैलिड नहीं है। देखिए, और मैं देखिए बहुत सारे लोग ना स्क्रीन में देखने के आदी हो गए कि मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर स्क्रीन से दिखा रहा तो हाँ वो दिखा रहा था, सही है। मैं कहता हूं मेरी बात को आप क्रॉस चेक करिए, 101% सही होगा। 101% बातें मेरी सही होती हैं। अब रही बात NIOS DLED प्रशिक्षण को लेकर के कि जो 72 सप्ताह का है, मैंने आपसे कहा कि सारी चीज़ें मैंने NCT अधिनियम को बता दिया। ये प्रशिक्षण अगर एक दिन का भी होता ना, एक दिन का भी होता तो ये प्रशिक्षण पूरी तरीके से वैलिड होता, क्योंकि NCT ने इसे पूरी तरीके से अप्रूव्ड करा है। NCT ने क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या समय अवधि रहेगी और क्या इसका सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ें NCT तय करती है। NCT ने ये तय कर रखा है। और दूसरी बात साथियों, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आपने देखा होगा मृतक आश्रित में या अनुकंपा के आधार पर किसी को नौकरी मिलती है तो वहां पर जो है SCERT केवल 3 महीने का प्रशिक्षण कराती है, वो फुली वैलिड होता है। उसके बाद ना BTC का प्रमाण पत्र होता, ना B.Ed का प्रमाण पत्र होता। अगर वो आश्रित कोटे पर है तो उसे केवल 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और कभी कभी 6 महीने का प्रशिक्षण, उसको कहते हैं 3 महीने का विभागीय प्रशिक्षण। तो वो 3 महीने वाला भी पढ़ा सकता है इन कंपेरिजन, तो वो भी नॉर्मली जो है कि पढ़ा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें कोर्ट को, क्योंकि वो मृतक आश्रित कोटे में, आश्रित कोटे में है तो वो भी तो बच्चों को पढ़ाएगा, कि वहाँ पर बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। वहाँ पर आप ये लोग कहेंगे कि नहीं ये तो उसका राइट है, उसका अधिकार है। अगर ये लोग प्रशिक्षित है, इनको प्रशिक्षण करा रखा है तो इनका भी राइट होता है, ठीक है। और दूसरी एक बात और कहा कि ये कोर्स न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। आप लोगों ने एक सवाल बहुत सारी जगह से आ रहा था, सुना होगा कि NIOS DLED न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। अगर ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे तो इन्हें प्राइवेट स्कूल ना निकाले, उसके लिए है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं। न्यू रिक्रूटमेंट के लिए क्यों नहीं है? देखिए, क्या RT एक्ट प्राइवेट स्कूलों में लागू नहीं है? क्या प्राइवेट स्कूल RT के अधिनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं? RT एक्ट 2009 के अधिनियमों का अनुपालन प्राइवेट स्कूल में होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, आपका सवाल है कि RT अधिनियम का अनुपालन प्राइवेट स्कूल भी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रशिक्षण कराया गया, कि यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित टीचरों की आवश्यकता प्राइवेट स्कूलों में भी है, ठीक हो गया। प्राइवेट, क्योंकि ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू चिल्ड्रन टू कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन के तहत टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वो जो है कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है PRT के लिए, PRT के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वही व्यक्ति पढ़ा सकता है। अब बात आई सर, यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा कि ये टीचर उस स्कूल के लिए तो फुली ट्रेंड है, यानी कि ये टीचर उस विद्यालय में फुली ट्रेंड है। अगर ये न्यू रिक्रूटमेंट में जाता है तो ये कहते हैं कि ये जो है कि ट्रेंड नहीं है, यानी कि ये टीचर अप्रशिक्षित है। ऐसा ये दोहरी बात राजनीति नहीं है, ये दोहरी बातें नहीं आ रही हैं, यानी कि कहीं न कहीं आप इसमें कंस्पिरेसी नहीं आ रही है। कंस्पिरेसी तो आ रही है ना, कि ये दो बातें, एक जगह आप प्रशिक्षित मानो, दूसरी जगह उसे अनट्रेंड मानो, इसमें कंस्पिरेसी है। कंस्पिरेसी को लेकर के आप क्या कहोगे? तो अगर ये टीचर वहां वैलिड है और तो यहां पर न्यू रिक्रूटमेंट के लिए क्यों वैलिड नहीं है?
क्योंकि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में कि इस योग्यता के साथ जो बीएड ब्रिज कोर्स हो या डीएलएड हो, इस योग्यता के साथ ये कैंडिडेट देश में किसी भी राज्य में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहीं पर भी ये नियुक्ति या नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट विद्यालय हो, एडेड विद्यालय हो या सेमी गवर्नमेंट हो। इन सभी में आपने देख लिया होगा। तो मेरी बात आपको बुरी जरूर लग सकती है साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि पुलिया कोर्स वैलिड नहीं है, मैं उनके आंखें यहाँ पर खोलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपना भाई आंखें खोल के देखिएगा, उस कोर्स के बारे में समझिएगा जिसका आज महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, और हियरिंग में क्या क्या होने वाला है, आज क्या फाइनल होता है या नहीं होता है, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से NIOS जीत के आया है और उसी के साथ हमारी IA भी कनेक्ट है। और IA का क्या होना है क्या नहीं होना है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि केस तो हमारा लगा हुआ है। और कल महत्वपूर्ण दिन है, बुधवार का दिन है, वो भी कल महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NCT जवाब देगी। NCT अगर जवाब नहीं देती है तो NCT को लेकर के भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को लेकर भी हम याचिका लगा सकते हैं। इस बात को हम क्लियर कर दें, क्योंकि और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी ब्रिज कोर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आने वाली है कि जल्दी ही उन लोगों को भी JBT PRT में शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं कोर्ट के माध्यम से। तो ये एक आपको हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का भी इस ब्रीफ को आप देख लीजिएगा, क्योंकि कल या परसों वो चीज़ रजिस्टर्ड हो जाए कि 20 तारीख से पहले पहले ये लोग JBT PRT के लिए एलिजिबिलिटी का दावा करेंगे। हो सकता है इन लोगों को एलिजिबिलिटी का कंफर्म हो जाए कि ये लोग भी योग्यता है, कि इस क्वालिफिकेशन के साथ ये भी एक योग्यता है। पूरे डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड करा रखे हैं और रूपाली मैडम जो है कि पूरे प्रयासरत हैं, कि बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की टीम है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की टीम हिमाचल प्रदेश में कर रही हैं। तो रूपाली मैडम देखिए, एक मदर होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं, उसके अलावा एक गृहिणी का भी वो बराबर काम कर रहे हैं। तो ये मैं उनको अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो इतना इंगेज होने के बाद भी और देखिए सारे लोगों को लीड कर रहे हैं। उसके अलावा इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट हिमाचल में गई हुई हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ी हैं। तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास वो कर रही हैं। तो साथियों देखिए, जितने भी क्वेश्चन NIOS DLED को लेकर के अराइज हो रहे हैं, चाहे वो 72 संडे का हो, चाहे वो न्यू रिक्रूटमेंट का हो, या जो है कि वो वैलिड नहीं है 18 महीने का हो या 24 महीने का, ये सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया है। और ब्रिज कोर्स को लेकर के अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफर्मेशन लेना है तो आप जो है कि NCT के वेबसाइट में जाइए। NCT के वेबसाइट में आपको सारे प्रूफ मिलेंगे। NCT से जवाब मांग लीजिएगा। NCT से सूचना के अधिकार के तहत RTI के माध्यम से आप जवाब मांग सकते हैं। सारी चीज़ें आपको ओके मिलेंगी, वैलिड मिलेंगी। यहाँ तक एक चीज़ और बता देता हूँ, इस क्वालिफिकेशन के साथ उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त शिक्षक हैं, वो लोग जो है कि कंफर्म हो चुके हैं। ये 2016 के जो नियुक्त शिक्षक थे, इसी योग्यता के साथ वो कंफर्म हो चुके हैं। तो इस बात का भी हवाला हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो अब हमारा दावा काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये कोर्ट का है, क्योंकि कोर्ट ने तो BED के नाम से सुनते ही जो है कि उन्होंने कहा याचिका को या तो डिस्क्लोज कर दो, या जो है कि याचिका टर्मिनेट कर दो, या जो है कि ट्रांसफ़र कर दो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो केस है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे NIOS DLED हो, चाहे NIOS ब्रिज कोर्स हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। जितने भी साथी मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके सपोर्ट से ही हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों का ये सराहनीय योगदान को हम सराखों में रखते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि ये जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आपका है। मेरा काम सिर्फ आप तक बात पहुंचाना है। बहुत सारे लोग कहेंगे
कि आपका वीडियो कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। मैं कहता हूँ ऑथेंटिक नहीं होता है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बराबर प्रक्रियाएं हो रही हैं, सभी कोर्टों में हो रही है, चाहे राज्यों के हाई कोर्टों में हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो, सभी जगह ये प्रक्रियाएं हो रही हैं। इन प्रक्रियाओं को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।